आज का हमारा टॉपिक है रूमर्स, जो कि हम एक्टिव इंग्लिश ग्रेड 3 से ले रहे हैं। तो रूमर्स क्या होती हैं? रूमर्स का मतलब अफवाह होती है। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़िंदगी में अपना रूमर्स सुना होगा, ऐसी बातें जिसमें ज़्यादातर झूठ होता है, उसका ताल्लुक सच से ज़्यादा नहीं होता। तो आज जो हम पढ़ेंगे रूमर्स, हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक जो एनिमल्स का बिहेवियर होता है वो जस्ट एक वॉइस की बेसिस पे वो खुद से एक कहानी बना लेते हैं, और वो भागते भागते हर एक जानवर को वो वही कहानी सुना के अपने झुंड में शामिल करके आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है ये इसमें शामिल है हेयर, मतलब रैबिट के बच्चे को हम हेयर कहते हैं, डियर, राइनो, टाइगर एंड लॉयन। जिसमें समझदारी का जो सबूत दिया है वो लॉयन ने दिया है। ये एक ऐसे दिन की कहानी है जहाँ पे जो डियर होता है वो सो रहा होता है ज़मीन पर। तो उसे करीब से ही एक ज़ोर से, थर्ड वॉइस कहते हैं, ज़ोर से आवाज़ आती है किसी चीज़ के गिरने की। तो उसे लगता है कि अर्थ टूट रही है। वो भागता है और भागने के साथ साथ वो ये चिल्लाता रहता है कि अर्थ टूट रही है, अर्थ टूट रही है। भागते भागते वो डियर तक पहुंचता है, और हेयर जब डियर से पूछता है कि क्या माजरा है, क्या मैटर है, तो जो हेयर होता है वो डियर को ये कहता है कि अर्थ टूट रही है, अर्थ इज़ ब्रेकिंग अपार्ट। डियर भी खौफज़दा होके हेयर के साथ ही भागने लगता है। भागते भागते वो राइनो तक पहुंच जाते हैं। तो राइनो जब देखता है कि डियर और हेयर भागते हुए आ रहे हैं, वो भी यही पूछता है कि क्या मैटर है, क्या भागने का मतलब है। तो वो उसे भी यही बताते हैं कि अर्थ इज़ ब्रेकिंग अपार्ट, अर्थ टूट रहा है। राइनो भी उन दोनों के साथ भागना शुरू होता है। भागते भागते वो टाइगर की तरफ पहुंचते हैं। टाइगर पूछता है हेयर से कि क्या माजरा है, क्यों भाग रहे हो। तो वो उसे भी यही बताते हैं कि अर्थ इज़ ब्रेकिंग अपार्ट, अर्थ टूट रहा है। करीब ही लॉयन भी सो रहा होता है अपने केव में। जब उसे एनिमल्स के भागने की आवाज़ आती है, वो उनसे भी यही बात पूछता है कि क्या मैटर है, व्हाट इज़ दी मैटर। उसे भी लॉयन को भी बाकी एनिमल्स यही बताते हैं कि अर्थ इज़ ब्रेकिंग अपार्ट, अर्थ टूट रही है। वो हाँफते हाँफते बताते हैं। वो अपनी सांस लेने के लिए रुकते हैं। फिर लॉयन इधर उधर देखता है और अपने फीट की तरफ अर्थ पे मारते हुए कहता है कि अर्थ तो बिल्कुल सॉलिड लग रही है, ये कौन है जिसने ये रूमर फैलाया है। टाइगर तमाम जानवरों से पूछता है। तमाम जानवर कहते हैं ये राइनो था, कुछ कहते हैं टाइगर था, कोई कहता है डियर था, और राइनो कहता है ये हेयर था जिसने हमें बताया कि अर्थ टूट रहा है। उस सब ने हेयर की तरफ देखा। उसने कहा ये सच है, मैंने एक बहुत टेरेबल नॉइज़, टेरेबल मतलब बहुत ख़तरनाक आवाज़ सुनी थी अपने खुद कानों से, कि अर्थ ट्रैम्बल कर रही। ट्रैम्बल मतलब अर्थ शेक कर रही है। तब सबने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि हमें उस स्पॉट की तरफ लेके जाओ जहाँ तुमने ये वॉइस सुनी थी। तमाम एनिमल्स उस स्पॉट की तरफ पहुँच जाते हैं। तब एक और दोबारा उन्हें वही आवाज़ सुनाई देती है। तो वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा फ्रूट एक ट्री से गिर रहा है, और वो गिरते के साथ एक बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। लॉयन हंसता है और हेयर की तरफ देख के कहता है कि अर्थ टूट नहीं रही है, तुमने सिर्फ एक फ्रूट को ग्राउंड से हिट होते हुए सुना है। तो लॉयन सबकी तरफ मुड़ता है और वो कहता है कि मेरी एडवाइस आपसे यही है कि कभी भी किसी रूमर्स को सुनो तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो सच हो, लेकिन बहुत पॉसिबल है कि वो गलत हो। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेसन था वो ये था कि हर बात को जो आप सुने वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो सकता है कि वो गलत भी हो। जब तक आप उसको बिल्कुल से जस्टिफाई अपने कानों से, आँखों से देख ना लें, कानों से सुन ना लें, आप उस पर भरोसा ना किया कीजिए। थैंक यू।